आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने मनुस्मृति के 138 कारिकाओं का पारायण कर लिया। अब हम इसके 138वीं कारिका में यह कहा गया कि गुरु कौन होता है, जो गर्भाधान और अन्य सारे संस्कार कराता है, 16 संस्कार जो हैं, और यथाविधि कराता है और अन्न के द्वारा पोषण करता है उन सब का, वह गुरु कहलाता है। आचार्य कौन कहलाता है? जो पढ़ाता है और अपने पास रखता है, उपनयन करता है और वेद पढ़ाता है, उपनिषद पढ़ाता है, कल्पसूत्र पढ़ाता है, वह आचार्य है। और जो कोई एक वेद को पढ़ाता है और वेदांग को पढ़ाता है और उसके बदले में धन प्राप्त करता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। और गुरु कौन है? गुरु जो गर्भाधान आदि संस्कार कराता है, 16 संस्कार जो हैं, और क्या कहते हैं उसको, अपने पास रखकर अन्न से उसका पोषण करता है, अन्न से, वह गुरु कहलाता है। तो इस तरह से हमने आचार्य, उपाध्याय और गुरु के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं इसके 139। अग्न्याधेयम पाक यज्ञान अग्निष्टोमादिकान मखान यह करोति वृतो यस्य स तस्यर्त्विगिहोच्यते। ऋत्विक के बारे में कहा गया। तो ऋत्विक क्या कहा गया? यह वृतः अग्न्याधेयम पाक यज्ञान अग्निष्टोमादिकान मखान यस्य करोति सह तस्य ऋत्विग इह उच्यते। अब यह क्या हुआ? अर्थ क्या दे रहा है कि जो वर्ण किया गया ब्राह्मण, यह वृतः, जो वर्ण किया गया, जो जिसका चयन किया गया। पहले यज्ञ होते थे ना, तो यजमान जो होते थे वे ऋषियों का वर्ण करते थे। वर्ण करते थे कि भाई आप यह मेरा यज्ञ करा दीजिए, इसको कहते थे वर्ण करना। और एक बार यदि हाँ भर दी कि मैं आपका यज्ञ करवाऊंगा, तो फिर वे दूसरे का यज्ञ स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो कई बार वो मना कर देते थे कि मुझे तो पहले ही किसी ने वर्ण कर लिया है, इसलिए अब मैं आपका यज्ञ नहीं करवा सकता, इस तरह से। तो यहाँ यही कहा कि जो वर्ण कर लिया गया, और अग्न्याधेयम, जो अग्न्याधेय, अग्न्याधेय कहते हैं अग्न्याधान, अग्नि को जलाना, यानी कि अग्नि का आधान करना, यानी यज्ञ करवाना। अग्न्याध्यान क्या होता है? वेदी बनाई जाती है, और वेदी बनाई जाती है और उसमें फिर अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, तो ये इसको कहते हैं अग्न्याध्यान। और ऐसा नहीं है कि भाई माचिस की तीली लगा दी और अग्नि जल गया तो उसके बाद फिर वो अग्न्याध्यान हो गया। नहीं, पूरे नियम निष्ठा से, विधि विधान से, यथाविधि अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, तो उसको कहते हैं अग्न्याधान, ध्यान, अग्न्याध्यान। और पाक यज्ञ, पाक यज्ञ कहते हैं, पाक यज्ञ उसमें औपासन, होम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, शूलगव आदि का समावेश होता है। यानी कि मुख्यतया इसमें जो स्पष्ट बात सामने आ रही है वह है कि जिसमें पकाया जाता है अन्न को, जिस यज्ञ में, वो पाक यज्ञ है। ब्राह्मण ग्रंथ तो ये जो श्रोत और गृह सूत्र इस प्रकार के विवरणों से भरे। वैदिक कर्मकांड के आधारभूत बने यज्ञों को इन 3 भागों में बांटा गया। पाक यज्ञ तो ये हो गया। हवीर यज्ञ, इसमें अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास, निरूढ़, पशुबंध, सौत्रामणि, पितृयज्ञ आते हैं। इसमें हवि दी जाती है, वो हवीर यज्ञ। सोम संस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात, आप्तोर्याम, इसमें सोम तैयार किया जाता था इसमें, इसलिए इसको सोम संस्था कहते हैं। तो प्रथम अग्नि के यज्ञ पाक यज्ञ कहलाते हैं। 25 से 40 वर्ष तक का पुरुष सपत्नीक करता है। अब इसको समझिए ध्यान से। श्रोताग्नि भी है, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि और सम्याग्नि। अग्निहोत्र प्रातः व सायं किया जाता है, तो यहाँ उसका संबंध नहीं है असल। अब यहाँ इसको समझिए कि जिसका वर्ण कर लिया गया यजमान के द्वारा,
और अग्नि प्रज्वलन करता है जो अग्न्या ध्यान, अग्नि को जलाता है जो वह, और यस्य यजमानस्य करोति विदधाति अग्निदेव, और पाक यज्ञान अष्टाश्राद्धादीन अग्निष्टोमादिकान एतन नामकादीन मखान अध्वरान यस्य यजमानस्य करोति। तो और जो पाक यज्ञ कराता है, जिसमें भोजन बनाया जाता है, पुरोडाश आदि बनाए जाते हैं, पकाए जाते हैं, वह पाक यज्ञ है। तो जो पाक यज्ञ को कराता है, और इसके अलावा क्या कहा, अग्निष्टोम, अग्निष्टोमादिकान मखान, अग्निष्टोम आदि जो यज्ञ है वह भी कराता है। अग्निष्टोम का क्या अर्थ हुआ, अग्निष्टोम सोम संस्था का है, इसमें सोम का उपयोग किया जाता, सोम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको अग्निष्टोम। स्तोम का वास्तविक अर्थ होता है, स्तोम का वास्तविक अर्थ होता है स्तुति करना। तो अग्निष्टोम स्तोम है, इसी में स का श होके और त का ट हो जाता है अग्निष्टोम। फिर अग्निष्टोम, उक्त षोडशी, इस तरह से है, बहुत सारे यज्ञ हैं। तो इसमें क्या होता है, सोम रस का सोम रस तैयार किया जाता है, सोम यज्ञ में उस सोम का पान किया जाता है, तो वो अग्निष्टोम यज्ञ है। तो वो भी अग्नि का को तो प्रज्वलित करता ही है, और पाक यज्ञ कराता है पकाने वाला। और अग्निष्टोम, अग्निष्टोम का क्या अर्थ हुआ कि जिसमें अग्निष्टोम सोम रस का सोम रस तैयार किया जाता है। और यह करोति वृतो यस्य, और जो यह सब यजमान से करवाता है, उस यजमान से जिसने कि उसका वरण किया है, तो उसको ऋत्विक कहते हैं। अब इसको फिर से सरल रूप से समझ लीजिए कि एक यजमान है, उसने एक ऋषि के पास जाकर, एक पुरोहित के पास जाकर कहा कि आप मेरा यज्ञ कराइए, और उस पुरोहित ने स्वीकार कर लिया, तो क्या कहा जाएगा कि यजमान ने वरण किया उस पुरोहित का, ऋषि का। अब इसके बाद वह अग्न्याध्यान करे, मतलब यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करे। फिर दूसरा क्या है, पाक यज्ञ करवाया उसको, जिसमें पकाया जाता है, भोजन पकाया जाता है, पुरोडाश पकाए जाते हैं। और पुरोडाश मतलब वो सामग्री जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, उसको पुरोडाश कहते हैं, उसको पकाया जाता है। और अग्निष्टोम यानी कि जिसमें सोम रस तैयार किया जाता है, उस सोम रस वाले यज्ञ को कराता है। ऐसा वह व्यक्ति ऋत्विक कहलाता है, जिसको यजमान ने वरण किया है, जो अग्नि को प्रज्वलित कराता है, और जो पाक यज्ञ कराता है और अग्निष्टोम यज्ञ कराता है, उसको ऋत्विक कहते हैं। तो इसको मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर क्या कहते हैं कि य आवृणोत्यवितथम ब्रह्मणा श्रवणाबुभो स माता स पिता जेयस्तम न दुर्येत कदाचन। क्या हुआ, किसके लिए कहा कि यह उभौ श्रवणो ब्रह्मणा अवितथम आवृणोति, जो उभौ श्रवणों, कितनी बड़ी बात कही है कि दोनों कानों को, यो उभौ श्रवणों, दोनों कानों को, ब्रह्मणा वेद के द्वारा, अवितथम अर्थात सत्य स्वरूप, सत्य से, आवृणोति भर देता है। स माता स पिता जेयः, उसे माता और पिता समझना चाहिए। तम कदाचनम न द्रोहेत, उसके साथ कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। क्या कहा, जो ऋत्विक आया उसने मंत्रों का पाठ किया, वैदिक मंत्रों का। वैदिक मंत्र भी कैसे, सत्य वैदिक मंत्र, सत्य स्वरूप, वेद सत्य स्वरूप है। उनके मंत्रों से जो दोनों कानों को भर देता है मतलब श्रवण कराता है, सुनाता है। तो ऐसा ऋषि जो दोनों कानों को वेद के सत्य स्वरूप, वेद के मंत्रों से भर देता है, खूब सुनाता है, बड़े संगीतमय स्वर में सुनाता है, बड़े अच्छे स्वर में सुनाता है, और वैसे मंत्र सुनाता है जो सत्य स्वरूप वेद के मंत्र हैं।
और जिसको सुनने से ही मन में पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसा जो ऋत्विक है, ऋषि है, वह माता पिता के समान है। स माता स पिता ज्ञेयः, वही माता है और वही पिता है, उसको माता और पिता समझना चाहिए। और उसके साथ न द्रोह्येत, कदाचन न द्रोह्येत, उसके साथ कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। तम ब्राह्मणम कदाचिन कस्मिन्नपि समये न द्रोह्येत, द्रोह नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए ऐसे ऋत्विक का। ठीक है। आगे कहते हैं, ये बड़ी प्रसिद्ध कारिका है। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता शास्त्रम तो पितॄन माता गौरवेण अतिरिच्यते। क्या कहा? 10 उपाध्यायान आचार्य, 10 उपाध्यायों से आचार्य श्रेष्ठ होता है। हमने पहले आचार्य के बारे में पढ़ा कि वह वेद पढ़ाता है, उपनिषद पढ़ाता है, कल्पसूत्र पढ़ाता है और पैसा नहीं लेता, तो वह आचार्य है। उपाध्याय क्या है? जो वेद का एक अंग पढ़ाता है और वेदांग पढ़ाता है, तो वह उपाध्याय, और आजीविका उससे कमाता है, तो वह उपाध्याय है। तो यहाँ कह रहे हैं 10 उपाध्यायान आचार्य। आचार्य जो है वह 10 उपाध्यायों को से बढ़कर है, अतिरिच्यते, उनसे बढ़कर है। और आचार्याणाम शतम पिता, और 100 आचार्यों से बढ़कर पिता होता है। 10 उपाध्यायों से बढ़कर कौन होता है? आचार्य होता है। और 100 आचार्यों से बढ़कर पिता होता है। और सहस्रम तु पितॄन माता, और 1000 पिताओं से, पिता यदि 1000 हैं, 1000 पिताओं से माँ जो होती है वह गौरवेण, गौरव में, गरिमा में क्या होती है? अतिरिच्यते, बढ़कर होती है। यानी माँ सबसे बढ़कर होती है, ऐसा मनु ने कहा है। क्या कहा? 10 उपाध्यायान आचार्य, 10 उपाध्यायों से आचार्य अतिरिच्यते, बड़ा होता है। और आचार्याणाम शतम पिता, और आचार्यों में 100 आचार्य यदि हैं तो पिता उनसे बढ़कर होता है। और सहस्रम तु पितॄन माता, और 1000 पिता हों तो भी माता उससे क्या होती है? बढ़कर होती है। ऐसा किस में है? तो गौरवेण, गौरव में, यानी कि महत्व में, गौरव का अर्थ हुआ महत्व में, वह उससे बढ़कर होती है। कौन? माँ। यानी कि सबसे बड़ा गौरव किसका हुआ? माँ का। आगे ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण और विख्यात कारिका है, इसलिए इस पर आप लोगों को ने विशेष ध्यान देना चाहिए। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तो पितॄन माता गौरवेण अतिरिच्यते। मनुस्मृति का ये बड़ी प्रसिद्ध कारिका है। उत्पादक ब्रह्मदात्रोर गरीयान ब्रह्मदः पिता ब्रह्मजन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। क्या कहा? यहाँ आचार्य की श्रेष्ठता बताई जा रही है। कैसे? तो कहते हैं कि उत्पादक ब्रह्मदात्रो, उत्पन्न करने वाला पिता, और वेद का ज्ञान कराने वाले पिता में वेद का ज्ञान कराने वाला पिता श्रेष्ठ है। क्या कहा है यहाँ? जो जन्म देने वाला पिता है ना, उससे बड़ा पिता कौन है? श्रेष्ठ पिता कौन है? जो वेद का ज्ञान देता है, यानी गुरु, यानी आचार्य, यानी ये क्या है? उनसे बढ़कर हैं। किससे? पिता से बढ़कर। और फिर क्या कहा आगे कि ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम। और कहा कि ब्राह्मण का वेद ज्ञान इस लोक और परलोक में शाश्वत है। ब्रह्म जन्म मतलब ब्राह्मण, विप्रस्य, ऐसे ब्रह्म जन्म जो विप्र है, ब्रह्म से, वेद से जो उत्पन्न ज्ञान है, ब्रह्म कहते हैं वेद को भी, ब्रह्म से जो उत्पन्न ज्ञान है वह विप्र के लिए शाश्वत है। कहाँ? इस लोक में, और प्रेत्य च, और मरने के बाद भी। चाहे तो
मरने के बाद भी उसका ज्ञान शाश्वत है और इस लोक में भी उसका ज्ञान शाश्वत है। इसलिए उत्पादक जो पैदा करने वाला पिता है उससे वेद देने वाला, वेद से पढ़ाने वाला वह ज़्यादा श्रेष्ठ है, वेद को पढ़ाने वाला। तो इस तरह से हमने आज कुछ और कारिकाओं का पारायण किया, शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।